लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस जो है पूछना चाहूंगी। फर्स्ट वन इज, तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा महाकषाय सीरीज की। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंप्लेन करते हैं, उनको एक ही प्रॉब्लम होता है कि चरक सूत्र स्थान का जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है वो है महाकषाय, है ना, ऐसा उनका मानना है। तो देखिए, इस क्वेरी पर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया है, आयुर एस्पिरेंट्स ने डिसाइड किया है कि हम डेली बेसिस पर एक महाकषाय जो है कवर करते हुए जाएंगे, है ना, सो डैट किसी को जो है प्रेशर भी फील नहीं होगा और बहुत ही इजी वे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी ट्रिक्स की हेल्प लेने वाले हैं, सो डैट आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए ग्रास्प रहे चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा डे 1 ऑफ महाकषाय सीरीज, जीवनीय महाकषाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आउट ऑफ 50 महाकषाय ये कुछ ऐसे महाकषाय होते हैं बेटा जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं। सो आउट ऑफ दोज इंपॉर्टेंट वन, जीवनीय महाकषाय इज वन ऑफ देम। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर पिक्चर पे कौन दिख रहे हैं, सलमान खान, है ना। तो सबको याद होगा वो 90s वाला सॉन्ग, ठीक है ना, वो बीच वाला जहाँ पर सलमान खान है, वो कौन सा सॉन्ग जो है गा रहे हैं, जीने के हैं 4 दिन, है ना। तो आपको वही इमेजिन करना है, जीने के हैं 4 दिन। जीने से क्या हो गया बेटा, जीने से हो गया आपका जीवनीय। ठीक है, 4 दिन मतलब यहाँ पर क्या है, तो 4 दिन मतलब है 4 पेयर्स। ठीक है, तो आप जब जीवनीय महाकषाय के द्रव्यों को देखते हो तो इसमें आपको 4 पेयर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं बेटा। देखिए, जीवक ऋषभक फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर मेदा महामेदा, थर्ड पेयर काकोली क्षीर काकोली, फोर्थ पेयर मुत्पर्णी माशपर्णी। समझ में आया, जीने के हैं 4 दिन, जीवक ऋषभक, मेदा महामेदा, काकोली क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी माशपर्णी। एम आई क्लियर। उसके बाद देखिए, 2 द्रव्य यहाँ पर ऐसे हैं बेटा जिनका नाम क्या है, जीवंती मधुकमिति। क्या है बेटा, जीवंती और मधुक। आप लोग जानते हैं जब आचार्य चरक ने महाकषाय का वर्णन किया है, मधुक जो है यहाँ पर रेस में विनर रहने वाला है। क्यों विनर क्यों रहता है, बिकॉज मधुक इज द मोस्ट रिपीटेड द्रव्य अमंग ऑल द 50 महाकषाय। कितनी बार आया है, 11 टाइम्स। आचार्य चरक ने बेटा इसको 11 प्लेसेस पे रखा है यष्टि मधु को, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जीवने में भी जो है मधु का हमारी यष्टि मधु आने वाली है। फर्स्ट महाकषाय भाई, है ना, कुछ तो मीठा चाहिए होगा, तो मधु का ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जीवनीय नाम है तो इसलिए जीवंती, है ना, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए, जीवनीय है इसलिए जीवंती, जीवन देने वाला। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से लर्न करने का प्रयास करना है। क्लियर, आगे देखिए। उसके बाद बात करें बेटा, जीवनीय महाकषाय में अष्टवर्ग के कितने द्रव्य होते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है, ध्यान में रखना है कि अष्टवर्ग के केवल 6 द्रव्य यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो भाई कौन से हटा दिए, देखिए रुद्धि और वृद्धि ये यहाँ पर आचार्य चरक ने सम्मिलित नहीं किए हैं बेटा, है ना, रुद्धि और वृद्धि जो इसको काउंट नहीं किया है। क्लियर, क्वेश्चन आज आ सकता है बेटा इस पे, है ना। आगे देखिए, उसके बाद जब हम जीवनीय महाकषाय की बात करते हैं, एक और महाकषाय ऐसा ही है जिसमें 7 द्रव्य कॉमन है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक महाकषाय लर्न करने से आपको 2 लर्न हो जाएंगे, है ना। देखिए, तो जीवनी और शुक्र जनन 2 महाकषाय ऐसे हैं जिसमें 7 द्रव्य जो है वो सामान्य है बेटा, है ना। 7 द्रव्य जो है वो सामान्य है। मतलब क्या हुआ कि भाई 3-3 द्रव्य ऐसे हैं जो जीवनीय में अलग है, शुक्र जनन में अलग है। अब वो कौन से डिफरेंट है वो हम लर्न कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए जीवनीय में कौन से अलग रहने वाले हैं, महामेदा, जीवंती और मधुकम। ठीक है बेटा, तो जीवंती और मधु की तो वैसे भी हमने 4 पेयर्स के जो रेस्ट हमारे 2 द्रव्य रहते थे, है ना, वो हमने समझकर इसको लर्न किया था। तो ये तो इजी हो गया, जीवंती और मधु जो लास्ट में हमने 2 द्रव्य देखे वो आ गए, वो अलग है। इसके अलावा महामेदा को हाईलाइट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीवनीय में महामेदा आता है, शुक्र जनन में नहीं आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, बहुत जरूरी। तो शुक्र जनन में यहाँ पर 3 कौन से अलग हुए हैं, वृद्धरुहा, जटिला, कुलिंगा। वृद्धरुहा, जटिला, कुलिंगा, ये 3 द्रव्य जो हैं शुक्र जनन में डिफरेंट होते हैं। गॉट इट। तो इसको आप लर्न कैसे कर सकते हैं कि वृद्ध कुली जटिल है ना, कोई कुली है, ठीक है, जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करवाते हैं उनको कुली बोलते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन वाली जो मूवी है ना। तो वृद्ध कुली है ना, है तो वो वृद्ध लेकिन क्या है, जटिल है, मतलब इस एज में भी वो बहुत जटिल काम कर ले रहा है। तो उसी ट्रिक से हम लर्न करेंगे वृद्धरुहा, कुलिंगा और जटिला। सिंपल है ना। तो ये शुक्र जनन के हमारे 10 महाकषाय यहाँ पर हमने कवर किए हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आए हैं जो हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। तो आचार्य चरक ने
जब बात करते हैं पुरुष विज्ञानीय, तो उस चैप्टर में क्या बोलते हैं, जीवनीय नाम आग्रहम क्या है बेटा, क्षीर को बोला है ना। तो जीवनीय नाम श्रेष्ठम कौन होता है, क्षीर होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम अन्य आचार्यों का भी मत देख लेते हैं कि भाई चरक ने तो जीवनीय महाकषाय बताया, लेकिन ये जीवनीय महाकषाय अन्य संहिताओं में कौन से टॉपिक से हम समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि भाव प्रकाश में जो है जीवनीय गण करके उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें कितने द्रव्य हैं बेटा, चरक ने जो जीवनीय महाकषाय के 10 बताए वो तो है ही है, साथ में रुद्धि वृद्धि को भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाव प्रकाश के अनुसार जीवनीय गण में कुल कितने द्रव्यों का समावेश किया गया है, तो आंसर क्या है 12, ठीक है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि भाव प्रकाश द्वारा वर्णित जीवनीय गण में कुल निम्न में से कौन से द्रव्यों का समावेश आया है, तो आपको रख के देंगे, कोई भी आपको जो है ऑड वन आउट रख के दे सकते हैं। तो आपको बेटा पता होना चाहिए चरक के जीने के हैं 4 दिन, जीवंती मधुकम और रुद्धि वृद्धि, इस तरीके से टोटल जो है 12 द्रव्य यहाँ पर आते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, सुश्रुत की बात करते हैं। सुश्रुत आचार्य ने बेटा काकोल्यादिगण बताया है। क्या बताया है, काकोल्यादिगण। अब ये जो काकोल्यादिगण है ये चरक के जीवने से ही मैच करता है ना। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि सुश्रुत का काकोल्यादिगण चरक के कौन से महाकषाय से सम्मिलित है ना। तो आंसर क्या है बेटा, सम्मिलित नहीं मतलब मैच करता है इस तरीके से, है ना। तो आंसर क्या लगाओगे, जीवनीय महाकषाय। क्लियर। अब इसमें देखिए कौन कौन से हमारे द्रव्य आने वाले हैं, तो भाव प्रकाश का जो जीवनीय गण है टोटल वो वाले द्रव्य आते हैं। इसके अलावा बेटा 6 द्रव्य और बताए हैं, गुडूची, कर्कट श्रृंगी, वंशलोचन, पद्मका, प्रपौंड्रिक और द्राक्षा। क्लियर है ना। तो ये आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। सुश्रुत का आपको इतना डिटेल में जो द्रव्य हैं वो लर्न करने की जरूरत नहीं है ना। सुश्रुत के जो गण होते हैं बेटा वहां से द्रव्यों से क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते, बट उनकी फलश्रुति से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम वाग्भट की भी बात कर लेते हैं। तो वाग्भट का जो पद्मक आदि गण है वो सुश्रुत के जीवनीय महाकषाय से मैच करता है ना बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, सुश्रुत का काकोल्यादिगण, वाग्भट का पद्मकादिगण और चरक का जीवनीय महाकषाय, ये हमने बृहत्रय के बारे में डिस्कशन कर लिया। गॉट इट। आगे चलते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, यहाँ से इतनी बार क्वेश्चंस बेटा रिपीट होते हैं, बहुत जरूरी प्रकरण। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि भाई अष्टवर्ग में कौन कौन से द्रव्य होते हैं, उनका प्रतिनिधि द्रव्य क्या होता है, सब्स्टिट्यूट द्रव्य जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अष्टवर्ग में जो है कौन कौन से द्रव्य आते हैं, जीवक ऋषभक, मेदा महामेदा, काकोली क्षीर काकोली एंड लास्ट इज रुद्धि वृद्धि। जो अभी हमने देखा है कि चरक आचार्य ने अष्टवर्ग के कितने द्रव्यों का समावेश जीवनीय महाकषाय में नहीं किया है, आंसर इज 2। विच वंस, रिद्धियन वृद्धि, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिनिधि की। तो देखिए जीवक ऋषभक अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में हम किसको यूज करेंगे, विदारी गंधा इज आंसर, ठीक है बेटा, विदारी गंधा को यूज करेंगे। सिमिलरली यदि हमें मेदा महामेदा नहीं मिलता तो क्या करोगे, शतावरी को यूज करोगे, शतावरी, ठीक है। काकोली क्षीर काकोली के स्थान पे जो है हमें अश्वगंधा यूज करना है, और लास्ट इज रुद्धि वृद्धि के स्थान पे हमें वराही कंद को यूज करना है, वाराही कंद, ठीक है बेटा। अब इसको लर्न कैसे करें, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आज ये कंफ्यूजन हम क्लियर कर लेंगे, है ना। देखिए जीवक ऋषभक के स्थान पर विदारी गंधा बताया है, तो लर्न कैसे करेंगे, ऋषभ जीव को विदा कर दो, ऋषभ जीव को विदा कर दो। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बोल रहा है ना, उसने जो है बहुत ज्यादा घर में अपने जो है पेट्स रखे हुए हैं, है ना, तो वही फ्रेंड को समझाता है कि ऋषभ जीव को विदा कर दो, है ना। तो ऋषभ से हो गया ऋषभक, जीव मतलब जीवक, विदा मतलब विदारी गंधा। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट मेदा महामेदा, इसको लर्न करना बहुत सिंपल है। शत, है ना, शत मतलब क्या होता है 100, है ना बेटा। तो महा मतलब बहुत बड़ी डिजिट है, ऐसे आप लर्न कीजिएगा, बहुत बड़ी डिजिट है, महा है, महान डिजिट है, तो शत। नेक्स्ट इज काकोली क्षीर काकोली अश्वगंधा, राइट। तो इसमें आप लोग जानते हैं जब क्षीर की बात हो रही है तो कोई ना कोई प्राणी होगा, कोई ना कोई एनिमल होगा, राइट। तो अश्व, अश्व का क्षीर, अश्व का क्षीर, ठीक है। लास्ट इज रुद्धि वृद्धि, वराही कंद यूज करने वाले हो इनके स्थान पर, तो वराह जैसा वृद्ध, अगर किसी को वृद्ध होना है तो कैसा होना है, वराह के समान वृद्ध होना है। ऐसे आप थोड़ा सा बेटा ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। गॉट इट। अब एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले जीवनीय महाकषाय जैसे आपके सामने आएगा तुरंत से आपको सलमान खान वाला वो सॉन्ग याद करना है, जीने के हैं 4 दिन। क्लियर। 4 दिन मतलब 4 पेयर्स की बात कर रहे हैं, जीवक ऋषभक मेदा महामेदा काकोली क्षीर काकोली मुतपर्णी माशपर्णी, ठीक है। लास्ट में फिर क्या करना है, हमें जीवंती और मधु को जो है ऐड कर देना है।
उसके बाद में अष्टवर्ग के जो है केवल यहाँ पर 6 द्रव्य समावेश किए गए हैं, रुद्धि वृद्धि नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। जीवने जो है शुक्र जनन से भी मैच करता है। महामेधा जीवनीय में आएगा, ध्यान रखिएगा, शुक्र जनन में नहीं आता है बेटा, गॉट इट। उसके बाद देखिए शुक्र जनन में वृद्धकुली जटिल है, वृद्धकुली जटिल है। देराफ्टर चरक ने जो है जीवन नाम क्षीर को माना है। भाव प्रकाश के जीवने गण में टोटल 12 द्रव्य आए हैं बेटा। सुश्रुत ने काकोल्य आदि गण जो बताया उसमें भाव प्रकाश का जीवने गण के द्रव्य भी है और साथ ही साथ गुड़ुच्य आदि 6 द्रव्य भी आए हैं, है ना। आपको लर्न होते हैं सुश्रुत के, बहुत अच्छी बात है, लर्न नहीं होते उसके लिए परेशान मत होना बेटा, ठीक है। सिमिलरली वाग्भट का जो पद्मकादि गण है वो सुश्रुत के काकोल्य आदि से मैच करता है, चरक के जीवनी महाकषाय से मैच करता है। उसके बाद में ऋषभ जीव को विदा कर दो, अश्व का क्षीर और वराह जैसा वृद्ध, है ना। और शत से आपको लर्न क्या करना है, महान डिजिट, बहुत बड़ी डिजिट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम बच्चों की क्या आती है बेटा, प्लांट नेम्स को याद करना, लैटिन नेम्स को याद करना, फैमिली को लर्न करना। देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, ऑल्दो दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, बट वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स पर इतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं किया जाता। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे शेयर करते हैं, ऑल्दो देर इन गुड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेटा, है ना, बहुत अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में होते हैं स्टिल। तो देखिए बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमारे टाइम पर सेकेंड ईयर में तो हमें प्लांट नेम इतने अच्छे से लर्न नहीं कराए गए थे, फैमिली नेम नहीं लर्न कराए गए थे। अब देखिए बेटा ये पॉसिबल तो है नहीं कि आप जो है 1 मंथ में सारे प्लांट्स की लिस्ट लेकर बैठ गए और उसको लर्न करने का कोशिश करोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो करना क्या है, स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही जब भी आप अपने AIPGD की प्रिपरेशन करते हो, जहां पर भी आपको प्लांट का नेम मिले इमीडिएटली उसका जो है लैटिन नेम और फैमिली नेम लर्न करने का कोशिश करो। अगर ये हैबिट आप डाल लेते हैं बेटा, तो बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, AIPGD प्रिपरेशन, यू विल गेट टू नो कि मुझे तो सारे प्लांट नेम लर्न हो गए, मुझे तो अलग से DG को जो है ये सब लिस्ट लर्न करने के लिए अलग से टाइम निकालना ही नहीं पड़ा, और बहुत ईजी लगेगा, मज़ा भी आएगा, है ना। तो देखिए बहुत सारे फायदे होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मैं तो एटलीस्ट इस सब्जेक्ट में रेस्ट स्टूडेंट से आगे निकल गई हूँ या निकल गया हूँ, है ना बेटा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हम महाकषाय पढ़ रहे हैं या जहां पर भी प्लांट नेम आएगा हम वहीं के वहीं उसको लैटिन नेम और फैमिली नेम लर्न करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जीवक। देखिए अब ये जो हम 10 द्रव्य की बात करते हैं, ऑल्दो ये सारे द्रव्य इतने जरूरी नहीं है, लैटिन नेम और जब मैं फैमिली की बात करती हूँ बेटा, है ना। तो एक बार तो हम सारा रीड कर लेते हैं और लास्ट में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे, ठीक है। देखिए तो जीवक का नाम क्या है, मेलेक्सिस एक्यूमिनाटा। ऋषभ का क्या है, मेलेक्सिस मुसिफेरा, ठीक है। दोनों की ही फैमिली सेम है, कौन सी बेटा, ऑर्किडेसी, ऑर्किडेसी फैमिली रहने वाली है, ठीक है। अब देखो बहुत सारी जगहों पे जीवक का नाम जो है वो मेलेक्सिस मसीफेरा मिलेगा, ऋषभ का जो है क्यूमिनाटा मिलेगा, या कुछ और भी मिल सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो हमारे अष्टवर्ग के द्रव्य है ना, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल्स हैं। आप देखेंगे इस पर n नंबर ऑफ आर्टिकल्स विल फाइंड आउट, जिसमें बात की गई है कि भाई इसका लैटिन नेम ये होना चाहिए, उसका फैमिली ये होना चाहिए, एंड सो ऑन, है ना बेटा। तो यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास में नेम्स हैं, फैमिली है, लिस्ट है, दैट इज द मोस्ट अपडेटेड वन, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे, सो डैट कभी आपको चैलेंज करना हो कोई क्वेश्चन, देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट ऑल्सो, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेलेक्सिस का जैसे मैंने बताया, जीवक का है मेलेक्सिस एक्यूमिनाटा, ऋषभकिस मेलेक्सिस मुसिफेरा, ठीक है। फैमिली हो गई हमारी ऑर्किडेसी। देयर आफ्टर मेदा क्या है हमारी, मेदा का नेम है बेटा पॉलीगोनाटम वर्टिकुलेटम, पॉलीगोनाटम वर्टिकुलेटम। महामेदा इज सिरहीफॉलम, है ना, सिरहीफॉलम। तो दोनों की ही फैमिली सेम होने वाली है, एस्पेरेगेसी फैमिली होने वाली है। और आप लोग जानते हैं एस्पेरेगेसी का जो पुराना नेम था, जो ओल्डर टेक्स्ट में आप देखते हो, वो है लिलिएसी, क्या है, लिलिएसी, ठीक है। आगे देखिए देर आफ्टर है हमारा काकोली, क्षीर काकोली। तो काकोली को हम बोलते हैं रोजेसी प्रोसेरा, है ना, रोजेसी प्रोसेरा। जबकि क्षीर काकोली क्या है, एल्पिनिया, एल्पिना सॉरी, एल्पिना, ठीक है। फैमिली क्या है हमारी, जिंजीबरेसी और लिलिएसी, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे बेटा लास्ट के आप 4 द्रव्य देखते हैं 7 to 10, इसको आपको लर्न करना है ना। 1 to 6 एक बार को आपको लर्न हो रहे हैं, नहीं हो रहे, दैट्स फाइन, बट 7 to 10 आपको अच्छे से बाय हार्ट करने हैं, ठीक है। तो आप फोकस हो जाइए बिल्कुल ही। मुद्गपर्णी का नाम क्या है, विग्ना ट्रिलोबाटा, ट्रिलोबाटा। कुछ लोग है ना, कुछ लोग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कुछ लोग अलग करते हैं, तो उसके लिए ऑफेंड नहीं होना है, विग्ना ट्राइलोबेटा, ठीक है। फैबेसी इज द फैमिली। माशपर्णी क्या है, टेरेमनस लेबियालिस, टेरेमेनस लेबियालिस, है ना। अगेन इसकी फैमिली भी हमारी है फेबियसी, ठीक है। अब देखिए बेटा मुद्गपर्णी का आपने कई टेक्स्ट बुक में देखा होगा, फेजियोलस भी है इसका, है ना। लैटिन नेम क्या है, फेजियोलस ट्राइलोबस। तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं।
ठीक है, फेसियोलस ट्राइलोबस और विग्ना ट्राइलोबेटा दोनों ही जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवंती इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लेप्टिडेनिया रेटिकुलाटा। लेप्टिडेनिया रेटिकुलाटा इज द लैटिन नेम ऑफ जीवंती। ठीक है, फैमिली क्या है बेटा, अपोसाइनेसी इज द फैमिली। लास्ट इज यष्टि मधु, मधुक आप लोग जानते हैं इसके बारे में, बहुत कॉमन है। तो ग्लाइसर ग्लैब्रा इज द लैटिन नेम एंड फेबेसी इज द फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 10 ड्रग्स के लैटिन नेम और फैमिली भी कवर होती हैं। तो आपको इसी वे में जो है हर महाकषाय को पढ़ना है बेटा, सो डैट चरका सूत्र 4 के साथ साथ आपका पूरा का पूरा डीजी जो है, जो लिस्ट है आपकी, 2 लिस्ट जो होती हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों ही कवर हो जाए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट महाकषाय कवर होता है बेटा। और इस लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चंस जो है पूछना चाहूंगी। फर्स्ट वन इज, बताइए मुझे कि अर्क पुष्प क्या है, अर्क पुष्पी जो है वो किसका पर्याय नाम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्क पुष्पी जो है वो किसका पर्याय नाम है, कमेंट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज, बताइए मुझे आचार्य चरक ने हिततम शाख, क्या है बेटा, हिततम शाख जो है वो कौन सी बताई है। ठीक है, इस लेक्चर को एंड करते हैं। और ये जो 2 क्वेश्चंस है बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जिनको आते हैं वो कमेंट डाउन कीजिए। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्राह्मणीय महाकषाय। सो प्लीज मेक श्योर एक बार आप जीवनीय महाकषाय को रिवाइज करके आइएगा और ब्राह्मणीय के जो 10 द्रव्य हैं एटलीस्ट वो रीड करके आइएगा। फाइन।